ایک बस्ती थी जहां गुनाह को फख्र समझा जाता था, जहां हक बोलने वाला अकेला था। आसमान पर फैसला लिखा जा चुका था, लेकिन जमीन अभी बेखबर थी। एक नबी जो दिन रात समझाता रहा, मगर लोग हंसते रहे। फिर एक रात आई जब फरिश्ते इंसान बनकर जमीन पर उतरे, और उस रात के बाद वो बस्ती हमेशा के लिए तारीख बन गई। ये कुरान का बयान है, ये किसी दास्तान गो की कहानी नहीं। ये जिक्र है हजरत लूत अलैहिस्सलाम का, जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा जो इखलाकी तबाही की इंतहा पर पहुंच चुकी थी। ये वाकया कुरान में कई मकामात पर आया। सूरतुल आराफ, सूरतुल हूद, सूरतुल हिज्र, सूरतुल शुअरा, सूरतुल नमल, सूरतुल अनकबूत। ये कोई मामूली गुनाह नहीं था, बल्कि ऐसा जुर्म जिस पर जमीन ने भी कांपना सीख लिया। लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं की। वो उन्हें समझाते रहे, अल्लाह से डरो, हुदूद में रहो। लेकिन कौम का जवाब क्या था? लूत के घर वालों को शहर से निकाल दो, ये तो बड़े पाकबाज बनते हैं। हक का मजाक उड़ाया गया, नबी को धमकाया गया, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम खामोश नहीं हुए। फिर वो रात आई। अल्लाह के फरिश्ते खूबसूरत इंसानी शक्ल में लूत अलैहिस्सलाम के घर आए। लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्हें अपनी कौम का इल्म था, और वही हुआ। कौम दौड़ती हुई आई, बदनीयती के साथ। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाक हैं। मगर दिल मुर्दा हो चुके थे। तब फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं। हुक्म हुआ, रात के आखिरी हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना, सिवाय एक के, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो पीछे रह गई। फिर क्या हुआ? कुरान कहता है, हमने उस बस्ती को उलट दिया और पत्थरों की बारिश बरसा दी। सुबह हुई तो बस्ती नहीं थी, सिर्फ इबरत थी। ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं, ये इंतबाह है। जब गुनाह पर फख्र किया जाए, जब हक बोलने वाला तन्हा रह जाए, जब नबी की बात को मजाक बनाया जाए, तो अल्लाह की पकड़ अचानक आती है। अल्लाह ताखीर देता है, मगर छोड़ता नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है, हक कमज़ोर नजर आए तो भी हक होता है। अक्सरियत कभी मैयार हक नहीं। नजात सिर्फ इताअत में है। और कुरान कहता है, बेशक इसमें सोचने वालों के लिए निशानियां हैं।